कल यानी 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वो प्रोसेस जो रुका था सेंसस की वजह से, वो अब फिर से शुरू हो रहा है। पूरे एक महीने का जो ये प्रोसेस होगा एसआईआर का, उसमें आपके घर घर आ करके जो बीएलओज हैं वो इन्यूमरेशन फॉर्म पूरा भरवाएंगे। उसको बिल्कुल करेक्ट फिल कीजिएगा, स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, और जो भी डेटा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर ही अपना नाम वगैरह उस इन्यूमरेशन फॉर्म में दर्ज कराइएगा। इस वक्त दिल्ली में टोटल इलेक्टर्स जो हैं, यानी जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद 1,45,10,298 है। इस हिसाब से पूरी डिटेल्स चेक की जाएंगी। अगर साल 2002 में आपने वोट दिया था तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर आपने वोट नहीं दिया था उस वक्त में, यानी आपका वोटर इलेक्टोरल कार्ड नहीं बना था, तो आपके माँ बाप का या आपके बहन भाई का या किसी का होगा। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण मैंने आज खुद किया और पूछा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से, सीईओ से, अशोक कुमार से। उनसे जब मैंने मालूम किया कि उन लोगों का क्या होगा जो अब बेघर हो गए हैं, उन लोगों का क्या होगा जिनकी मैपिंग तो कर ली गई थी और उस वक्त में उनके घर बुलडोज नहीं किए गए थे। जिस तरीके से ओजोन के नाम पर हम देख रहे हैं कि जो यमुना बाजार का पूरा इलाका है, उसके अलावा पल्ला बख्तावरपुर से लेकर के बटला हाउस, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, जैतपुर, और मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि ओजोन की जद में आ रहा है। और टोटल जो कॉलोनीज हैं लगभग 100 के आसपास, उनमें लगभग 15 लाख लोगों की आबादी जो है वो इफेक्ट होगी। उनसे मैंने ये बात भी पूछी कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, कॉलोनीज पूरी तबाह हो रही हैं, तोड़ा जा रहा है। उन्होंने वोट दिया है और अब से नहीं, जमाने से लोगों के बाप दादा वोट देते चले आए जमाने से। लेकिन आज उनका क्या होगा? वो लोग जो कल तक जिस घर में रहते थे, आज वहां पर मैदान हो गया, समतल हो गया। अब उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सीईओ दिल्ली के पास में इस बात का जवाब नहीं था, हमारे इस सवाल का जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जाकर के इस बारे में बात करेंगे। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके इलाके में शालीमार बाग, जिस विधानसभा से वो आती हैं, वहां पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर किया गया, बुलडोजर चलाए गए। अब उनके यहाँ का एसआईआर क्या होगा? जिनके घर कल तक थे और आज नहीं है, जो लोग कल तक वोट देते थे और आज नहीं दे पाएंगे, जिनके पास वोटर इलेक्टोरल एड्रेस वो मकान का था जिन लोगों के जरिए वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र में सरकार बनाई हो, चाहे दिल्ली में सरकार बनाई हो, या एमसीडी में सत्ता हासिल की हो, आज उन लोगों के अपने अस्तित्व का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर से ये अपील करता हूं कि कल 30 जून 2026 से लेकर के पूरा एक महीना है, 29 जुलाई 2026 तक आप लोगों के पास पूरा टाइम होगा। आप लोगों के पास जो बीएलओज वगैरह आएंगे, मैपिंग जिन लोगों की गई होगी, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिनकी नहीं हुई होगी उनको भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबके एड्रेस पे आपके बीएलओज पहुंचेंगे। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको आपको परफेक्ट डिटेल्स के साथ में भरना होगा। अगर आपका डाटा 2002 का मौजूद नहीं है तो आपके माँ बाप का होगा, आपके दादा दादी, नाना नानी का होगा, जिससे आप लोग स्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन सवाल वही है, जो बेघर हो गए वो कहाँ जाएंगे? तो लोगों को ये डर है कि कहीं हमारे साथ बंगाल जैसा हाल नहीं हो जाए, हमारा वोट का यानी मत अधिकार जो है वो ही ना छीन लिया जाए।